सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मंसूख कर दिया। कहा, स्टीव विटकॉफ और कुशनर को इस्लामाबाद रवाना नहीं किया जा रहा। हमारा वफ्द इस्लामाबाद का 18 घंटे का सफर नहीं करेगा। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान को दोबारा मेज पर बिठाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। सियासी और अस्करी क़यादत से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्बास अराग़ची की अहम बैठक। मुज़ाकराती उमूर पर ख़दशात से मुतालिक एतमाद में लिया। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का आज़म। सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी ईरानी वफ़द मिला। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक भी मौजूद थे। अपने भाई अब्बास अराग़ची की आमद पर खुशी हुई। इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। ईरानी वफ़द पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके रवाना हो चुका। पच्चीस अप्रैल तिब्स में अमेरिका की तारीखी शिकस्त का दिन। इस्फहान में भी तारीख रकम हुई थी। ईरान की ये फतह जालिम कुव्वतों की इबरत का निशान बनेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 25 अप्रैल 1980 को तिब्स में अमेरिकी ऑपरेशन नाकाम होने के दिन पर पैगाम। तर्जुमान ईरानी फौज की भी दुश्मन को ललकार। कहा, अमेरिका ने बहरी कज़ाकों को जारी रखी तो सख्त रद्द-ए-अमल सामना करना पड़ेगा। पहले से कहीं ज्यादा ताकत और तैयारी की हालत में है। जारहियत पर दुश्मन को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने हुर्मुज़ में ईरान और अमेरिका आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। अमेरिकी फौज का ईरानी परचम वाले एक और बहरी जहाज को रोकने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका। ईरानी पास सारान इनकलाब का भी गैर मुल्की जहाज तहवील में लेने का ऐलान। दावा किया कि जहाज अमेरिकी फौज के साथ ताउन कर रहा था। ईरान अमेरिका जंग से ट्रंप की मकबूलियत को शदीद धचका। दूसरी मुद्दत के कम तरीन दर्जे तक गिरकर 37% पर आ गई। न्यूज़ वीक के सर्वे के मुताबिक 55% अमरीकी शहरी डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के हामी। 55% रिपब्लिकन्स ने तेल की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के मुआवजे के इम्कानात कम हैं। इसहाक डार से तुर्क हम मनसब हाकान फैदान का राब्ता। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की पेशरफ्त का जायजा। नायब वज़ीर आज़म ने सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल राब्तों और बातचीत की अहमियत पर जोर। सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता करार। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास। पाकिस्तान सहूलतकारी जारी रखेगा। इसहाक डार का मीडिया को क़यास आराइयों से गुरेज करने का मशवरा। सिर्फ सरकारी मौक़िफ़ नशर करने की दरख्वास्त। अमेरिका ने तेहरान पर नई पाबंदियां लगा दी। चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर्स शामिल। ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स भी पाबंदियों की जद में आ गए। $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी जारी रहेगा। अमरीकी वजीर खजाना का ऐलान। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी तजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क्स पर मजीद दबाव बढ़ाएंगे। ईरान में जंग की तल्ख यादों की अनमिट नकूश बाकी। तेहरान के ताजर स्क्वायर पर मिनाब में शहीद तालिबात की तस्वीर की नुमाइश। फूल जैसी बच्चियों की तस्वीर देखकर लोगों की आंखें नम। स्कूल के बस से इस्तकामत की अलामत। जंग के खिलाफ हर रैली में स्कूल बैग नुमाया। शहीद होने वाले रेस्क्यू एहलकारों को भी खिराज अकीदत। लबनान में खातून सहाफ़ी अमाल खलील की अलमनाक शहादत। इसराइल कसूरवार। सेहूनी फौज ने सहाफ़ी को जानबूझकर निशाना बनाया। गाड़ी पर मिसाइल दागा, फिर रेस्क्यू टीम को रसाई से भी रोका। जख्मी साथी ने सच्चाई दुनिया को बता दी। ज़ैनब फिराज के मुताबिक अमाल खलील को सर, नाक और कंधे पर जख्म आए थे। तिब्बी इमदाद ना मिलने पर जाम शहादत नोश कर गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अहम सरकारी दौरे पर चीन चले गए। 1 मई तक सूबाई
क़यादतों से मुलाकातें शेड्यूल, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और सी पैक पर तवज्जो मरकूज होगी। बानी का जेल से पैगाम है, पाकिस्तान की बात हो तो मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, हम रियासत के साथ हैं। बैरिस्टर गौहर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में सियासत और तफरीक बंद होनी चाहिए। मुल्क में सियासी और इजहारी आज़ादी, राय की आज़ादी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला नाकाम। ढाडर में थाने पर हमले के बाद सीटीडी और पुलिस का बरवक्त जवाबी एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड कई दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी। वजीर आजम का 1 माह तक पेट्रोल महंगा ना करने का वादा वफा ना हो सका। सिर्फ 21 दिन बाद ही पेट्रोल फी लीटर 26 रुपए 77 पैसे महंगा होने से कई सवालात उठ गए। वजीर पेट्रोलियम की आलमी मंदी और माशी दबाव के पीछे छुपने की कोशिश। क्या मजबूरियां 3 अप्रैल को नजर नहीं आ रही थी? सरकार अवाम से फिर हाथ कर गई। पेट्रोल पर आयद लेवी में 26 रुपए 77 पैसे इजाफा, शरह 107 रुपए 38 पैसे हो गई। IMF की मदद के बगैर मईशत को आगे नहीं चलाया जा सकता। मालियाती इदारे से मुस्तकिल बातचीत कर रहे हैं। डीजल पर लेवी सिफर है और उसको पेट्रोल पर मुंतकिल करना पड़ा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रोग्राम मेरा सवाल में गुफ्तगू कहा, रियायत ना मिली तो अगले जुम्मे को 50-55 रुपए लेवी पेट्रोल या डीजल पर लगाने का फैसला करना होगा। पंजाब में लाइव स्टॉक शोबे से मुतालिक बड़ी पेशरफ, 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का हदफ मुकर्रर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास। देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा 2 गुना कर दिया गया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की हतमी मंजूरी दे दी। टैक्सिला में प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारियां। इलेक्ट्रिक बसें बनने से लागत में नुमाया कमी होगी। छुपन छुपाई की आड़ में मौत का भयानक खेल। लाहौर में मां के हाथों 3 बच्चों का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। तफ्तीश के दौरान मुल्जिमा रिदा के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया पहले 1.5 साल की बच्ची को बेड पर ज़िबह किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर शहरक काट दी, बड़ी बेटी को सबसे आखिर में मारा। वारदात के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। पुलिस ने मुल्जिमा के दोस्त शहरियार को झंग से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के साथ 140 फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मिल गया। मामला सीटीडी के हवाले। कराची में तालीम से खिलवाड़, मैट्रिक इम्तिहानात की शफाफियत बार बार दागदार। मंगू पीर में नकल माफिया का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। पैसे लेकर तलबा को इम्तिहानी मरकज की जगह शादी हॉल में बिठा दिया। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट का टीम के साथ छापा। तलबा खुलेआम नकल करते हुए पकड़े गए। मकरू धंधे में सरकारी अफसरान भी मुलविस निकले। इसराइली हमलों से तबाहाल गजा में खुशियों के रंग। देरुल बलाह में शादी की इज्तिमाई तकरीब। 300 जोड़े रिश्ता इज़्ज़वाज से मुंसलिक हो गए। रिवायती रक़्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। खलाई मैदान में अहम संगे मील अबूर। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। वजीर आजम का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। बड़ा मैच, बड़ी खुशखबरी। क्रिकेट दीवानों की खुशियां लौट आईं। टाइटल फाइट में फैंस को स्टेडियम में एंट्री की इजाजत। वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ खुद भी चाहते थे कि फैंस को स्टेडियम में दाखिला मिलना चाहिए। फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर वजीर आजम मंजूरी दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर ऐलान। 1 टिकट 3 उम्मीदवार। प्ले ऑफ की चौथी टीम के लिए कशमकश। अगले राउंड के लिए कराची का मिशन जारी। किंग्स ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को नॉकआउट करते हुए पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल कर ली। 196 के ताकुब में वार्नर के बर्क रफ्तार 89 और हैंड्रिक्स के 87 रन। क्वेटा के लिए रोसो 90 और साउथ शकील 57 रन बनाकर नुमाया। पिशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 200 रन का हदफ।
वर्ल्ड नंबर 1 टाइटल की तरफ गामजन यानिक सिनर मैड्रिड ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में पहुंच गए। इटालियन स्टार ने फ्रांस के बेंजामिन बॉन्सी को शिकस्त दी। इटली के लोरेंजो ने पॉलिश हरीफ को शिकस्त दे दी। वुमेन सिंगल्स में अमेरिका की कोको गॉफ, कजाकिस्तान की एलिना रबाकीना ने मैचेस जीत लिए।